कहानी आईना अब झूठ नहीं बोलता, भाग 4। एक सच्ची लगने वाली कल्पना जो पढ़ते हुए सच जैसी लगे। गांव में अब हर कोई उस घर से डरता था। जिस कमरे में कभी चिंटू और मोंटू रहते थे वहां अब कोई झोंकता भी नहीं। लेकिन अब खतरा सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं था, अब वो आईना बदल चुका था। एक शहर से आई नई लड़की तान्या। कुछ महीनों बाद उस गांव में शहर से एक लड़की आई, तान्या। उसकी दादी उसी गांव में रहती थी और गर्मी की छुट्टियों में वह उनके पास रहने आई थी। तान्या पढ़ी लिखी थी, विज्ञान में विश्वास करती थी और भूत प्रेत में बिल्कुल नहीं। जब उसने गांव वालों को कहते सुना कि उस घर में मत जाना, वहां आईना लोगों की आत्मा खा जाता है, तो उसने हंसते हुए कहा, यह सब दिमागी भ्रम है, डर खुद बनाया जाता है। दादी ने बहुत समझाया, बिटिया वो कमरा अब घर नहीं कब्र बन चुका है। पर तान्या ठान चुकी थी, वो उस कमरे में जाएगी, उस आईने को देखेगी और गांव वालों की बातें झूठ साबित करेगी। 2 रात 12 बजे दरवाजा खुद खुला। एक रात जब सब सो रहे थे, तान्या चुपचाप उठी, टॉर्च और मोबाइल लेकर उस पुराने कमरे के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा जंग खाया हुआ था, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, दरवाजा खुद से खुल गया। भीतर अंधेरा इतना गाढ़ा था जैसे रोशनी खुद वहां जाने से डरती हो। जैसे ही उसने कदम रखा, फर्श चर्रर की आवाज करता, धूल उड़ती और कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। एक कोना अब भी वैसा ही था, टूटी खाट, जले हुए खिलौने और वो काला आईना जो दीवार पर लटका था। 3 आईने में दिखी परछाई, लेकिन उल्टी। तान्या आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को देखा, लेकिन जो दिख रहा था वो उल्टा था। उसका चेहरा आईने में नीचे था, पैर ऊपर, और उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि तान्या बिल्कुल शांत खड़ी थी। अचानक आईने में से आवाज आई, तू चौथी है। तान्या पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। उसने फिर देखा, अब आईने में वो अकेली नहीं थी। चिंटू, मोंटू और गुड्डू, तीनों के चेहरे धुंधले से दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर एक साया आईने से बाहर निकला, चिकना सिर, बिना पलकों के आंखें और मुंह सीधा गले तक खुला हुआ। वो धीरे धीरे तान्या की ओर बढ़ा और बोला, मां कहती थी आईने में झांको, अब हम तुझे उसमें बंद करेंगे। तान्या डर के मारे पीछे भागी, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। चारों तरफ दीवारें काली हो चुकी थीं और फर्श पर खून से लिखा था, अब तेरा शरीर हमारा घर बनेगा। 4 आत्मा और शरीर की अदला बदली। तान्या के सामने आईना अब पानी जैसा लहराने लगा। उसकी परछाई उसमें खींचने लगी जैसे कोई खींच रहा हो। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे बाहर जाना है। लेकिन आवाज कमरे के बाहर नहीं गई, बल्कि दीवार पर बनी आंखों ने उस आवाज को खा लिया। तभी आईने में से मोंटू की आत्मा बोली, हम तीनों बाहर जाना चाहते हैं, पर शरीर चाहिए, तेरा शरीर। और अगले ही पल तान्या की आंखें सफेद हो गईं। उसकी आत्मा आईने में खींच ली गई और उसके शरीर में कोई और बैठ गया। अब जो तान्या दिख रही थी वो तान्या नहीं थी, वो सिर्फ खोल था, अंदर कोई और था। उसने दरवाजा खोला, जो अब खुद ही दिख गया, और बाहर निकल गई, हंसते हुए, बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। स्टोरी नॉट एंड हियर। हा 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 हा। Comedy Hub channel. Subscribe for more content.